जय हिंद दोस्तों, मैं एम के सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस लाइव पर। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सेशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का। नहीं, पीछे आपके जब भी आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो नंबर सिस्टम का सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कराया हुआ है। आपका 19, 20, 21, 22 में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया सीजीएल द्वारा, इवन 23 जो 22 वाला मेंस हुआ था 23 में, उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको नंबर सिस्टम का जितने भी क्वेश्चंस थे वैरायटीज के सारे आपको पीछे करा के रखा हुआ है। प्लेलिस्ट एक बार देखेंगे आपको दिख जाएगा सारा वीडियो। ठीक है, आज हम लोग लेकर के आए हैं, आज जो सेशन है वो हमारा एचसीएफ एलसीएम बेस्ड क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर के सारे हैं, जो सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस में पूछे गए हैं, उनका हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 2 है और एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे देखेंगे आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो सीजीएल में पूछा हुआ है। भाई सीजीएल में पूछा है 2022 में। नहीं तो ये आपको जो भी यहाँ क्वेश्चन मिलेगा सब वही क्वेश्चन है जिन्हें आप छोड़ देते हैं परीक्षा में, ये सोच करके ये बहुत टफ है, मुश्किल है, समय ज्यादा लगेंगे। वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको यहाँ कराने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे इसका कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, ध्यान समझेंगे। भाई क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके का, एक इक्वेशन दिया हुआ है और एक इक्वेशन ये है, करें इनका एलसीएम बताएंगे। एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है। दो संख्याओं का अगर हम बात करते हैं एलसीएम, जैसे मान लीजिए एक्स और वाई है, एक्स और वाई है, इसका अगर हमें एलसीएम निकालना होता है तो अगर एक्स वाई से कट जाता है तो एक्स हो जाएगा एलसीएम, वाई एक्स से कट जाता है तो ये हो जाएगा एलसीएम। नहीं, यानी एलसीएम वह संख्या होता है जो दिए हुए नंबर से पूरी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ध्यान समझेंगे, अगर हम बात करें एचसीएफ और एलसीएम में अंतर क्या होता है भाई, तो एक्स और वाई है मान लीजिए। अगर हमें इसका एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम तो एलसीएम इसका वह संख्या मान लीजिए जेड होता है जिसमें हम भाग लगाएंगे एक्स से तो भी कट जाएगा, और जेड में अगर हम वाई से बाबू भाग लगाएंगे तो भी कट जाएगा। और एचसीएफ इसका वह संख्या होता है, एचसीएफ मान लीजिए इसका एम है, एचसीएफ वह संख्या है जो इसको काट दे, यानी ये कट गया और ये कट गया। एचसीएफ एलसीएम आपको समझना होगा। तो बेहतरीन एग्जांपल है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नहीं जीएफ और बीएफ। आप देखे होंगे नायक और नायिका का, नायक हमेशा कट जाते हैं और नायिका हमेशा काट देती है। तो जो नायक होते हैं ना भाई वो एलसीएम हो जाते हैं और नायिका क्या हो गई, यहाँ पे एचसीएफ हो गई। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये देखेंगे कैसे इसको निकालेंगे, इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे। इधर ये आपका इक्वेशन दे रखा है भाई। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 8x क्यूब प्लस 80x स्क्वायर प्लस 200x, सही है। क्या करेंगे भैया, इसमें कॉमन करते हैं क्या, अगर हम देख पा रहे हैं कि 4x कॉमन हो जाएगा सब में 4x कॉमन करेंगे, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, अच्छा देखो 4x हो जाएगा ना, 8 भी आप कॉमन कर सकते हो सीधे सीधे, 8x कॉमन कर लो सीधे रहेगा। यहां से करोगे तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा बाबू 10x, नहीं 2x, एक एक्स बाहर गया, एक बचेगा। यहां अगर आप करोगे तो 25 का 100 हो जाएगा। अगर आप करोगे देखो 200 को क्या करोगे 8 से डिवाइड कर दोगे भाई, तो 4 दूनी का ये हो जाएगा 25, यानी ये हो जाएगा 25 बार, यानी ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, चलिए यहां से हमारा क्या आया, ये हो गया 8x। अच्छा इसको हम लोग तोड़ते हैं, वैसे दो नंबर में तोड़ते हैं इसको, वैसे दो फैक्टर करते हैं, जिसको जोड़ेंगे तो 10x आ जाएगा भाई, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, या इसको आप ध्यान से देखिएगा a प्लस बी, यानी a स्क्वायर प्लस 2a और b, और इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर ना। आप सीधे सीधे बताओ क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसका फैक्टर्स ये हो गया। दूसरा आपके पास इक्वेशन है भाई, दूसरा इक्वेशन क्या है, ये भी एक अच्छा इक्वेशन है, 4x के पावर 4 प्लस 16x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर। नहीं, इसमें देखिए अगर आप कॉमन करोगे भाई तो 4x कॉमन कर लो, 4x स्क्वायर कॉमन कर लो,
यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा बाबू 4x और यहाँ पे बच जाएगा 5। नहीं, अगर आप देखो ध्यान से 4x स्क्वायर, इसको अगर आप करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है भाई, देखो x 4x स्क्वायर, इन दोनों में अगर आप कॉमन करोगे ना भाई तो ये हो जाएगा x और x प्लस हो जाएगा 5 और यहाँ -1 कॉमन करना, x प्लस हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा। यहां से हमें क्या मिला भाई, तो 4x स्क्वायर आपको मिला क्या, x -1 और x प्लस 5। ध्यान से देखिएगा, आपके पास दो चीजें मिल गया, एक मिल गया 4x स्क्वायर x -1 और x प्लस 5, x प्लस क्या मिल गया है आपको 5, और यहाँ पे क्या मिला है 8x, यहाँ पे आपको 8x मिला है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर मिला है। देखिए इन दोनों का एलसीएम लिखना है भाई, एलसीएम लिखना है, ध्यान समझेंगे। एलसीएम में वो भी शामिल होता है जो कॉमन नहीं होता है, और एलसीएम अगर पावर वाले टर्म का निकालना है तो जो मैक्सिमम पावर होता है ना भाई वही एलसीएम हो जाता है। देखो तो x प्लस 5 यहाँ पे भी है और x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर तो होगा ही होगा एलसीएम में। अच्छा इसमें देखिए x -1 है, इस बार x -1 नहीं है, एलसीएम में वो भी होगा, जो मिला वो भी होगा, जो नहीं मिला वो भी होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर भी होगा ही होगा। यहाँ पे भैया 4 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 होना ही होना है, यानी इसका जो एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा 8x स्क्वायर, x प्लस 5 का स्क्वायर और x -1, और यही इसका हो जाएगा आंसर, एलसीएम हो जाएगा। देखिए तो किस ऑप्शन में भाई, तो इस ऑप्शन में 8x स्क्वायर, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x -1, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अलजेब्रा से क्वेश्चन उठाया गया था, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था, इसका आपको एलसीएम पूछा हुआ था। ये सीजीएल का अच्छा क्वेश्चन था। देखेंगे आगे बढ़ेंगे, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको एचसीएफ एलसीएम पता होगा, फ्रैक्शन के बारे में पता होगा, कहता है कि इसका एचसीएफ बताइए। क्या पूछा गया भैया इससे, इसका आपका एचसीएफ पूछा गया। कोई नहीं, अगर आपको कभी फ्रैक्शन में चीजें दे दे 1/2, 3/4, 5/6 और 7/8, भाई अगर आपको ऐसा आ जाए, जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो ना, याद रखना न्यूमरेटर एचसीएफ ऑफ, जो भी निकालना होता है ना न्यूमरेटर का, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर निकाल लेते हैं और एलसीएम निकाल लेते हैं नीचे वाले का। अगर एचसीएफ निकालना हो तो एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। समझ गए, जब भी फ्रैक्शन में आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना होगा तो जो निकालना होगा उसका ऊपर में निकालते हैं और उसके अपोजिट नीचे कर देते हैं। अगर आपको यहाँ एलसीएम निकालना होगा तो यहाँ एलसीएम लिखते हैं, यहाँ एचसीएफ लिखते हैं। सही है, तो आइए निकालते हैं इन सारे का। अगर एचसीएफ अगर आप देखोगे ना भाई, तो एचसीएफ देखोगे तो कितना हो जाएगा 1, और एलसीएम निकालोगे तो 2 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना 12 और 8 आ गया तो 12 दूनी का 24, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 24, तो 1/24 हो जाएगा एचसीएफ, और यही हो जाएगा आपका, यानी ये जो भी नंबर्स दिए हुए हैं फ्रैक्शन का, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1/24, और 1/24 किस में है, 1/24 बी में है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे जो क्वेश्चन है कह रहा है 108 72 5a का उच्चतम सामान्य गुणनखंड एचसीएफ ए है, 108 72 a का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा भाई। कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना, 108 72 और 5a। अच्छा आपको पता होना चाहिए एलसीएम के बारे में, आप लोग जानते होंगे, कह रहा है कि उच्चतम सामान्य गुणनखंड यानी एचसीएफ के बारे में जानते होंगे। मान लीजिए 16 और 12 का अगर आपको एचसीएफ लिखने की कोई बात कह दे तो आप क्या लिखेंगे, 16 कैसे लिखते हैं 4 × 4, 12 कैसे लिखते हैं 4 × 3। ध्यान समझेंगे, ये 4 दोनों में कॉमन, यही ना इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाता है बाबू, 4 हो जाता है। ये जो बचा 4 और 3, ये कैसे फैक्टर्स होंगे, ये को प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये को प्राइम का रिलेशन हो जाता है 4 और 3 में। इसका मतलब ये है कि जो भी ए का वैल्यू होगा सब में कॉमन होगा, अब बाकी जो बचेंगे सब को प्राइम रिलेशन को फॉलो करते हैं। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये होता है इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, वही एचसीएफ हो जाएगा अगर दोनों कट जाएगा तो, अदरवाइज क्या होगा उसका फैक्टर। जब आप निकालोगे देखो 8 में से 2 गया 6, 10 में से ये गया 36, 36 से 72 हो जाएगा, 36 से ये भी कट जाएगा, 3 बार में 108 हो जाएगा। इसका मतलब वो ये हुआ कि ए का जो मान हो गया वो कितना हो गया 36। एक तो तरीका ये था कि आप डिफरेंस निकाल दो, एचसीएफ निकल जाएगा, या आप इसको लिख सकते हैं 3 × 36, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 36,
और यहाँ पे क्या है 5 गुने ए। तो ए की जगह देखिए 3 2 और ये 5 कैसे नंबर है को प्राइम, यानी 36 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी है, ए का मान भी कितना हो जाएगा 36। तो आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो या आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 108 72 और ए का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई। 108 72 और ए का, ए की जगह पे क्या आ गया भाई हमारा 36। इसका एलसीएम पूछा हुआ है आपसे, एलसीएम पूछा हुआ है। एलसीएम वही संख्या होता है जो तीनों से क्या होता है डिवाइड होता है। आप मुझे बताइए इनमें तीनों से डिवाइड कौन होता है। अगर हम 108 लेंगे तो 72 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं। अगर हम लेंगे तो अगर आपको निकालना है निकालो, देखो ये हो जाएगा तीनों का एलसीएम, एचसीएफ कितना होगा 36। इसका कितना हो गया, यहाँ पे होगा 36 दूनी का 72 और यहाँ पे हो गया 36 दिया 108, 6 6 का 36 की 6 और 36 18 216, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 216 और ये हो जाएगा आपका डी देवदास। समझ गए, ठीक है। तो इसी तरीका से आप इसका एलसीएम निकालेंगे, जल्दी निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह एक क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन कर रहा है वह सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जिसे इतना इतना और इतना को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 43 57 और 67 प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा हुआ 43 57 के आसपास में बोला है कि ये प्राप्त होते हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है, धनात्मक सबसे बड़ा, जब भी सबसे बड़ा भाई बात किया जाना तो आपको एकदम आंख बंद करके याद आना है एचसीएफ निकालना है। बड़ा का मतलब एचसीएफ निकालना है, नहीं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है भाई। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, कह रहे कि 554 को डिवाइड किया जाता है, 714 को डिवाइड किया जाता है, 213 को डिवाइड किया जाता है। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता है भैया 43 57 67। इसमें 43 बचता है, इसमें कितना बचता है 57 बचता है और इसमें कितना बचता है 67 बचता है, नहीं। तो हम ना क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे सबको। ये आ जाएगा कितना 106 आ जाएगा और ये हो जाएगा 10 में से 4 गया 4, ये हो जाएगा 146, ठीक है। अब आइए तो इसको अगर आप घटाओगे ना भाई तो ये हो जाएगा 14 7 आ जाएगा ये, ठीक है। ये 146, ये हो जाएगा 7, इसको अगर करेंगे 10 में से 5 और यहाँ हो जाएगा 657। इसको अगर आप करोगे 1 हो जाएगा, ये यहाँ से 1 हो जाएगा, ये 511। अब आपका ये संख्या आ गया। अगर आपका इसका एचसीएफ निकाला था, हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्या का अंतर भी एचसीएफ हो जाता है या उसके फैक्टर हो जाता है एचसीएफ, नहीं। तो इसमें से इसको घटाओगे तो 7 में से 1 गया 6 बच गया, 5 में से 1 गया 4 बच गया, 6 में से 46। 146 कहीं है क्या, तो आपको होगा सर नहीं है। 146 का 2 फैक्टर होता है, 2 से करोगे तो 7 दूनी 14 73। देखो 73 एक कैसा नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। 73 देखो तो ऑप्शन में है क्या, तो आपको दिख रहा है कि 73, यानी इसका मतलब ये होगा कि आपका आंसर क्या हो गया 73। 73 वह संख्या है जिससे इसमें भाग लगाओगे तो 43 रिमाइंडर आएगा, इसमें लगाओगे तो 57 आएगा और इसमें भाग लगाओगे तो कितना आएगा 67 आएगा, आंसर हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि सीधे सीधे आप ऑप्शन उठाओ और इसको भाग लगा के देखो। देखो जैसे कि 554, ये एक तरीका हो गया आपका। सेकंड जो तरीका होता है ना बाबू, 554 को सीधे ऑप्शन से डिवाइड करते हैं। देख लो एक बार 73 से डिवाइड करके, 7 5 35, 7 49 बार में, 8 बार में जाओगे 56, 7 बार में चलो 70 के 21 की 1 हो जाएगा भाई, और ये हो जाएगा कितना 49 50 51 हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से 3 हो जाएगा, ये 4 43 आपको रिमाइंडर आ रहा है और रिमाइंडर कितना आना चाहिए था 43। यानी जिस ऑप्शन से आप सीधे सीधे क्या करना, ऑप्शन उठाना, ऑप्शन से चेक करके देख लेना, जिससे 43 57 और 67 आ जाएगा। तीनों को डिवाइड करने के बाद, कोई एक को डिवाइड करने के बाद आप उसी को आंसर कर देना, वो हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सीपीओ का पूछा हुआ है। सीपीओ पता नहीं क्वेश्चन कहां से पूछता है, अच्छा क्वेश्चन पूछता है, एकदम मतलब लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है। आपको उसके बारे में पूरा अच्छा से पता होना चाहिए। इजी होता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होता है, बहुत आसान होता है। देखेंगे कैसे इसको बनाएंगे हम लोग भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x का मान 224 है और y का मान 322 है। यदि 23x के बारे में कह रहे हैं, 23x का मतलब हो गया 23 और x का मान कितना है भाई 224। 224 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 224 को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टराइज में 2, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 2 से करोगे 5 दूनी 10 56, 2 से करोगे 28 दूनी 56, 2 से करोगे 14 और 2 से करोगे कितना हो जाएगा 7, यानी 2 के पावर 5 और गुने में क्या लिख सकते हो 7, ठीक है। आगे कर रहा है a गुने y, यहां कर रहा है a गुने y। तो बाबू a और y का वैल्यू कितना दे रखा है 322। 322 का अगर फैक्टर निकाल के देख लोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 से बाबू,
2 से 16 दूनी 32, 1 हो जाएगा। अभी कितना से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 का 21, यानी 2 गुने 7 गुने कितना हो गया, 23। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है का उच्चतम अब उभयनिष्ठ गुणनखंड x और y से विभाज्य है। ठीक है, तो a का संभावित मान क्या होगा, यानी a का मान पूछा है। एक बात बताओ, ये दोनों विभाज्य है तो जाहिर सी बात है x और y से विभाज्य है, तो जहां जितना संख्या यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे भी होना चाहिए। देखो यहाँ पे 23 है तो ये भी 23 है, 7 है तो 7 है। अच्छा देखो यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 5 2 है, यहाँ पे हमको कितना और 2 दे देंगे कि इसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 के पावर 4 दे देंगे। 2 के पावर 4 ये और ये 1, यानी 2 के पावर 4 a का मान हो जाएगा 2 के पावर 4, यानी मतलब कितना हो जाएगा 16, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए एमटीएस का क्वेश्चन है ये, नहीं एमटीएस भी अच्छा क्वेश्चन पूछता है, हल्का में नहीं लेंगे। क्वेश्चन है कि 120 सेव, 240 संतरे और 150 नाशपाती कार्टन्स में इस तरह पैक किए जाते हैं कि प्रत्येक कार्टन्स में फलों की संख्या बराबर होती है। प्रत्येक कार्टन्स में केवल एक ही प्रकार के फल और कोई भी फल बिना पैक किए नहीं छोड़ा जाता है। इसके लिए आवश्यक कार्टन्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। सिंपल सी बात है भाई, आप सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालो। क्या दिया हुआ है, 120, 240 और 150। नहीं, आप इसका देखिए अंतर निकालो, ये अंतर हो जाएगा कितना, 30। देखो 30 इससे भी डिवाइड है, 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, 30 से भी, यानी इनका एचसीएफ जो हो जाएगा ना भाई 30। इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्टन में मिनिमम 30 फल रखना है, तो वो फुल हो जाएगा, पैक हो जाएगा, समस्या नहीं आएगा। तो भाई नंबर ऑफ कार्टन्स निकालना है, नंबर ऑफ कार्टून्स, नहीं नंबर ऑफ आपसे क्या पूछा है, कर्टेन्स आपसे पूछा है। नहीं तो आप क्या करेंगे, 120 को भैया क्या है, सेव रखने के लिए कितने कार्टन, एक में 30 रखिएगा तो इतने कार्टन की जरूरत पड़ेगी। 240 को रखने के लिए कितने कार्टन, तो इतने की, और 150 को रखने के लिए कितने कार्टन, तो इतने की। तो इसको जब आप करेंगे ये हो जाएगा 4 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा कितने बार में भाई, 8 बार में, ये कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, जोड़ देंगे सब, 8 4 12 5 17, यानी ये जो भी फल है 17, अगर आपके पास डब्बे होंगे, 17 कार्टन होंगे, तो पूरा का पूरा फल पैक भी हो जाएगा, एक भी फल क्या हो जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, और ये हो जाएगा आपका कटप्पा। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 13 नंबर आपका, कि कह रहा है कि क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि 13 ए बी सी 4 अलग अलग संख्या और संख्याओं के प्रत्येक योग में 13 ए 13 बी 13 सी का एचसीएफ 13 है, जहां ए बी सी प्रत्येक 60 से कम है। सिंपल सी बात है भाई, 13 ए या 13 बी या 13 सी की अगर हम बात करें, अगर इसका एचसीएफ, सबका एचसीएफ अगर 13 दिया हुआ है, एचसीएफ अगर कितना दिया हुआ है 13, इसका मतलब ए बी और सी का जो भी वैल्यू होगा 13 के मल्टीपल में हो सकता है। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सी सबसे बड़ा होगा, इससे छोटा बी होगा, और इससे छोटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर आप मान लो एक जगह पे 13 भी मान ले, तो यहाँ पे 13 मान ले, तो 13 का एचसीएफ कितना होता है, 13 ही होता है। यहाँ भी 13 दूनी का 26 मान लो, तो इसका एचसीएफ यहाँ कितना मान लो, चूंकि बड़ा है 13 3 39 मान लेंगे। नहीं तो एबीसी का इसका 26, इसका कितना मान लेंगे हम लोग 39। अब आपसे पूछा है कि ए प्लस सी डिवाइड बाई बी का मान बताइए, तो ए प्लस सी निकालना, ए प्लस सी निकाले 39 और 13 कितना हो जाएगा 52। 52 को अगर हम 26 से डिवाइड करने चले तो कितने बार में कट जाएगा भाई, 2 बार में कट जाएगा, और आंसर हो जाएगा आपका बी बाहुबली। समझ गए, बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल का पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। करा भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 1 8 और 2 और अंतिम भाजक 105 है, संख्याओं का योग ज्ञात करें। इसके लिए भाई आपको भाग विधि आना चाहिए। क्या आना चाहिए, भाग विधि। भाग विधि क्या होता है भाई, ध्यान से देखेंगे, आपको पता होगा जब दो संख्याओं का हम लोग एचसीएफ निकालते थे, हम लोग ऐसे निकालते हैं, ये होता है भाग विधि। करा कि लास्ट में 105 से डिवाइड किया गया, कितना से डिवाइड किया, 105 से, तो रिमाइंडर क्या क्या है भैया, भाजा क्या क्या है, क्या करा, भागफल ना,
भागफल क्या क्या आया भैया, तो यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 8 आया है, और यहाँ पे कितना आया भाई, 1 आया है। एक बार बताओ, ये 105 से लास्ट में भाग गया होगा यानी 2 बार में, तो 5 दूनी का 10, 2 यानी 210 रहा होगा यहाँ पे, तब ना यहाँ 210 में माइनस किया गया हो तो ये फाइनली कट गया होगा, ये इसका हो जाएगा। अब ये 210 आया कहां से होगा, 210 आया होगा यहाँ से, 210 कहां से आया होगा, ये आया होगा यहाँ से आया होगा। जब हम यहाँ पे वैल्यू माइनस करेंगे तब ये 105 आया होगा, नहीं तो करेंगे कितना हो जाएगा, इसको अगर इससे गुना करेंगे तो 0, 8, 8 दूनी 16, 1680, यहाँ पे 1680 से 105 ज्यादा रहा होगा, यानी यहाँ पे आएगा 1680, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा भाई, तो 105 को जोड़ोगे अगर तो यहाँ पे आपका कितना जाएगा 5, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 6 1 7, और ये 1700 कितना हो जाएगा भाई 85। अब इस 1785 कहां से आया होगा, तो आप कहेंगे सर 1785 तो यहां से आया होगा। यहाँ पे क्या रहा होगा भाई, तो यहाँ पे तो एक बार में 1785 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस हुआ होगा, तो ये इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा भाई कितना 5, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा ये, यानी जो दो संख्या था हमारा क्या हो गया 1785 और 1995, कह दोनों का सम बताइए, तो 1785 और 1995 आप क्या कर दो, जोड़ दो, जोड़ोगे तो देखो 5 5 10 0, 0 किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, कोई नहीं, 0 9 9 18 की 8, 8 0 किस में आ रहा है भैया, तो 8 0 आ रहा है सी में, और ये हो जाएगा आपका आंसर कटप्पा। जोड़ लो पूरा, 8 7 15, 8 7 16, 1 17 के साथ, 2 और 1 3, 3780 आना चाहिए, 3780 किस में आ रहा है आपका, सी में आ रहा है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, ये आपको आना चाहिए, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है एचसीएफ निकालने का, ठीक है, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इस पे क्वेश्चन पूछता है एसएससी, और देखिए ये सीपीओ का क्वेश्चन पूछा हुआ है, नहीं तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे भाई, देखिए ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है यदि 64 से 54 73 06 और 97 में से प्रत्येक को सबसे बड़ी संख्या डी यानी डी बड़ा होगा 1 से विभाजित करने पर आर शेषफल आता है, तो डी माइनस आर क्या होगा। देखिए कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है, किसी दो संख्या को आप घटा दो, दो संख्या को घटाओ, जो भी डिफरेंस आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, और उसी से डिवाइड अगर हम लोग करते हैं, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, 7306 में से 64 54 घटा देते हैं, 64 और 54 घटाते हैं, चलिए घटाइए, 6 में से 4 गया 2, नहीं ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया भैया 5, और ये हो जाएगा कितना 12 में से 8 4 गया 8। अच्छा अब अगला हमारे पास क्या भैया 8 7 9 7 में से इसी को घटा देते हैं, 7 3 0 4 को घटा देते हैं, 0 6 को घटा देते हैं, चलिए 8 7 9 7 में से भाई इसको घटा देते हैं, 7 3 0 6 को घटाते हैं, चलिए घटाइए, इसमें से इसको घटाएंगे भैया 1 आ जाएगा आपका, ये करेंगे भाई ये हो जाएगा 9, 9 में से कितना, 9 में से अगर आप यहाँ से 0 गया कितना हो जाएगा भाई 9 हो गया, ये देखिए 7 में से 3 गया 4 हो गया, और 8 में से 1 गया 7, यानी ये हो गया। अब ध्यान से देखना, आपके पास एक और संख्या है, उसको भी आप घटा के देखेंगे, या आप यहां से भी निकाल सकते हैं 852 और 1491, इसका अंतर कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर ये अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 11 9 हो जाएगा, यहाँ पे ये 8, ये हो जाएगा 3, और ये अगर हम बात करते हैं इसको घटाएंगे तो यहां से अगर हमारा गया 8, ये 5 हो गया 3 8 6 14 कितना हो जाएगा 639, कितना आ जाएगा इसका, तो यही 639 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, इसका या इसके जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे। तो आप देखो तो ये नहीं होगा, तो आप मुझे बताइए इसको 3 से काटेंगे क्या, तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 का 9, यानी 216। देखो 216 से ये भी कटेगा, अगर 4 बार में जाकर चढ़ती है 12 4 1 5 4 दूनी 8 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 213, 213 से ये भी कट है, ये भी कट है, तो जाहिर सी बात है एक बार इसको भी काट कर देख लेंगे, यानी सब कट जाएंगे। अब देखिए ये 213 इसका क्या आ गया भैया एचसीएफ आ गया, 213 क्या आ गया इसका एचसीएफ आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ यानी डी का मान आपका कितना आ गया भैया 213। अब हमें आर का मान निकालना है, तो आर का मान कैसे निकलेगा, तो हम डिवाइड कर देंगे किसी को, 64 से 54 को 213 से आप क्या कर दो डिवाइड कर दो,
213 से करोगे तो हमें लगता है 3 बार में चलोगे 13 तिया 39 होता है, 3 दूनी का 6 होगा। ये आपका यहाँ पे क्या बचेगा 9 6 15, नहीं 6 और ये 4 64, यानी ये हो जाएगा कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 64 आपका रिमाइंडर बच गया भाई। आर का मान आपका कितना आ गया 64। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि डी माइनस आर बताओ, क्या आपसे पूछा गया भाई डी माइनस आर बताना है। तो इसको करेंगे 7, ये हो जाएगा 8, 13 हो जाएगा, 13 में से 4 घटाएंगे 9 हो जाएगा भाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 10 में से ये घटाएंगे 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 149। 149 को जोड़ेंगे क्या पूछा है हम लोग से पूछा क्या भाई डी माइनस आर निकालना है, तो 149 किस ऑप्शन में है, और यही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, हमको हम लोगों से क्या पूछा है डी माइनस आर भाई पूछा है, तो डी माइनस आर, डी में से अगर आर घटा देंगे 149 आएगा, तो 149 कितना हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी में है, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आगे बढ़ेंगे। फिर से एक बार सीजीएल का सीपीयू का क्वेश्चन है, अगर दो संख्याओं का योग 1215 है और उनका महत्तम समापवर्तक 81 है, यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में है तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताओ। नहीं, दो संख्याओं का योग दे रखा है भाई, अगर एचसीएफ दिया रहता है तो दो संख्या मानना आसान हो जाता है भाई। पहला संख्या मान लेते हैं, दूसरा का संख्या मान लेते हैं। पहला संख्या मान लेंगे 81 x, दूसरा का संख्या मान लेंगे 81 y। इन दोनों का सम दे रखा है भैया कितना 1200, इन दोनों का सम दे रखा है, ध्यान देखेंगे ये क्वेश्चन है, इन दोनों का जो आपका सम दे रखा है वो क्या दे रखा है 1215। तो पहला संख्या मान लीजिएगा आप 81 x और दूसरा का आप कितना मानिएगा 81 y, और दोनों का सम दे दिया 1215। नहीं, अच्छा अगर आप एक्स वाई का यहाँ से मान पुट करना चाहते हैं एक्स वाई, तो 81 से इसको डिवाइड करिए, 81 से डिवाइड कर 15 कम 15, 15 बार 20 से यानी 15 बार में कट जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे इसका जो भी वैल्यू है इसका नंबर का वो यदि संख्या 500 और 700 के बीच में हो, यानी ये जो नंबर है ना ये 500 से बड़े आने चाहिए नहीं, और 700 के क्या आने चाहिए छोटे आने चाहिए, यानी 500 से 700 के बीच में आना चाहिए पहला और दूसरा संख्या। फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है भैया 15 का, तो आप कहेंगे सर 1 हो सकता है, 14 हो सकता है, 1 रखेंगे तो 81 होगा, ये नहीं हो सकता है, नहीं 2 रखेंगे तो 81 दूनी 8 दूनी 16, 160 के आसपास में नहीं होगा, 3 रखेंगे नहीं होगा, 4 रखेंगे नहीं, अच्छा 6 रखेंगे अगर x के जगह पे तो 8 48 नहीं होगा, 7 रखेंगे 7 8 56 500 से ऊपर जाएगा। तो अगर हम इसका वैल्यू 2 लेते हैं, 1 का 7 लेते हैं, 1 का 8 लेते हैं, अच्छा 9 रखेंगे तो 9 8 72 चल जाएगा, 700 से ज्यादा चल जाएगा, तो 7 और 8 रख सकते हैं नहीं। तो कह रहा है कि इसके व्युत्क्रम का योग बताइए, व्युत्क्रम का योग यानी रिक्वायर्ड आंसर अगर आपको भाई करना है तो 1/81, 81 गुने 7 करना प्लस 1/81 गुने क्या कर दोगे 8 करोगे। अच्छा 7 और 8 ही केवल लिया गया x और y के मान, क्योंकि 7 यहाँ रखोगे तो 7 एकम देखो 7 एकम 7 7 8 56 यानी 567, जो कि 500 और 700 के क्या है बीच में है, और 8 रखोगे तो 8 81 में अगर 8 रखोगे तो 8 8 एकम 8 8 64 648, जो 500 और 700 के क्या है बीच में, यानी 500 700 के बीच में दोनों नंबर होना चाहिए। 7 और 8 के अलावा कुछ भी रखेगा तो वो या तो छोटा हो जाएगा या 700 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा नहीं। तो देखेंगे इसके व्युत्क्रम का योग बताना है भैया, तो यहाँ से 1/81 कॉमन कर लो, यहाँ पे क्या बचेगा 1/7, यहाँ बचेगा 1/8 नहीं। तो यहाँ से अगर हम बात करें 1/81 की, तो देखिए 8 और 7 15, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 56, तो ये काटोगे तो ये 5 बार में कटेगा और ये कितने बार में कटेगा 27 बार में। 7 42 2 आना चाहिए भाई और 5 आना चाहिए ऊपर में, देखो ध्यान से 2 इसमें भी है 5 इसमें भी, यानी ये नहीं हो सकता आंसर, ये नहीं हो सकता आंसर, 2 ऑप्शन में कहानी है। तो 56 गुने 27 है, नहीं गुना करा दो 7 42 के 2 करी 4 7 5 35 4 39 हो जाएगा, ये 6 दूनी 12, ध्यान से देखना 2 9 2 12 की 9 2 11 होता है ना, यहाँ 12 आना चाहिए लास्ट में, 12 किस ऑप्शन में है तो आप कहेंगे सर ए में है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, यानी पूरा सॉल्यूशन नहीं करेंगे, समय बचाएंगे। अगर आपको यूनिट डिजिट से या टेंस डिजिट से अगर आपको दिख जा रहा है आंसर तो उसको आंसर करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए भाई, आगे क्वेश्चन 11, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 21 एंड देयर एलसीएम इज 221 टाइम्स द एचसीएफ। एचसीएफ भैया दे रखा है 21, एचसीएफ कितना दिया है भैया आपका, तो आप कहेंगे सर 21, एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया है 21 गुने 221, इसके एचसीएफ का 221 गुना, नहीं दो संख्याएं बोला है, करे दो संख्याओं का योग
ये तो क्वेश्चन हम लोग कर लिए ना भाई, ये क्वेश्चन है देखेंगे। ये कुछ दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है 21 तथा एलसीएम दिया है 221। भाई अगर एचसीएफ अगर बात करते हैं, एचसीएफ इसका अगर आपका दे दिया है 21 और एलसीएम दिया है एलसीएफ का 221 गुना, यानी 21 गुने 221। आपको पता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने क्या होता है एचसीएफ, नहीं एलसीएम गुने क्या होता है भैया आपका एचसीएफ। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन कर रहा है यदि उनमें से एक संख्या 200 से 300 के बीच में एक संख्या आती है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग बताइए। एक संख्या उसमें से 200 और 300 के बीच में आती है, नहीं। अच्छा देखिए, दो संख्या के एचसीएफ पे कह दिया, तो दो संख्या क्या क्या हम लोग मान सकते हैं, 21x और इसको क्या मानते हैं 21y गुने बराबर में एलसीएम कितना हो जाएगा 21 गुने 221 और ये कितना हो जाएगा 21, 21 21 कटेगा, 21 21 कटेगा, x और y का मान बाबू आ जाएगा 221। 221 के फैक्टर्स क्या कहोगे भाई, तो 1 गुने 221 होगा और एक हो जाएगा 13 गुने कितना हो जाएगा 17 51 और 7 5 12 यानी 17, 13 गुने 17 हो जाएगा। एक आपका क्या हो जाएगा 13 गुने 17 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 1 गुने 121। अच्छा एक रखेंगे अगर बाबू हम लोग तो 21 हो जाएगा ना, जबकि इसका संख्या क्या होना चाहिए 200 से 300 के बीच में होना चाहिए, और ये रखेंगे तो ढेर बड़ा हो जाएगा, तो ये हम लोग नहीं ले सकते हैं, 13 और 17 ले सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक तो 13 जैसे ही लीजिएगा तो 13 दूनी 26 यानी 200 के बीच में आ जाएगा, लेकिन 17 लीजिएगा तो 200 के बाद सेकेंड जो नंबर होगा ना बाबू वो 21 गुने कितना हो जाएगा 17, इसको गुना करा देंगे 17 के साथ, 17 34 और 1 35। अब इसको जोड़ दीजिएगा 7 3 10 और 5 कितना हो गया 15, 7 3 10 और 5 15। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, और यही हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पावर में बोलते हैं। पावर में अगर कभी चीजें रहेगा, एमटीएस का है, एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि पावर में जब रहेगा तो एचसीएफ एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम आपको थोड़ा देर पहले बताएं कि जब भी चीजें पावर में हो तो पावर में होगा तो एलसीएम जब निकालना होगा तो मैक्सिमम पावर लेते हैं, और एलसीएम जब निकालना होगा तो मिनिमम पावर लेते हैं। समझ गए। आप मुझे बताओ, अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, मिनिमम पावर लेते हैं भाई। देखो तो यहाँ 2 के पावर 3 है और यहाँ 2 के पावर कितना है 5 है, तो मिनिमम कौन है, तो आप कहोगे सर 2 के पावर 3 है, ठीक है। 3 के पावर यहाँ 4 है, 3 के पावर यहाँ पे कितना है 2 है, आप कहोगे सर छोटा कौन है, 3 के पावर 2 है, और यही इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ, और ये हो जाएगा आपका आंसर। किस ऑप्शन में भैया, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 और हो जाएगा कटप्पा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन है, A is the greatest common factor HCF of 3, 4 and 9, 16। A जो है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ही HCF होता है, ठीक है। तो A जो है इनका HCF है किसका 3/4 और 9/16 का। तो जब HCF है तो भैया ऊपर का HCF निकालेंगे तो ऊपर का HCF कितना हो जाएगा 3, और नीचे कैल्शियम निकाल, नीचे कैल्शियम कितना हो जाएगा 16, ठीक है। बी के बारे में कह रहा है भैया, बी के बारे में कह रहा है कि बी जो है बी द लिस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एलसीएम ऑफ 16/5, 16/5 और 4/25 का एलसीएम है। तो एलसीएम में क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम निकालते तो ये हो जाएगा 16 और नीचे वाले का एचसीएफ निकालते तो ये हो जाता है हमारा 5। अब सुनिए ए और बी निकल गया। अब आपसे पूछा कि ए और बी का मान, ए प्लस बी का मान बताओ। तो a प्लस बी का अगर आपको मान निकालना तो 3/16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16/5 हो जाएगा। एलसीएम बाबू हो जाएगा इसका 80, 80 16 85, 80 किसका ऑप्शन में है, और यही हो जाएगा आपका सी आंसर। जिसमें 80 आ गया नीचे में वही हो जाएगा आंसर। आप ऐसे करना चाहते हैं 5 + 3 15 हो जाएगा, और इसको करेंगे 16 16 16 कितना होता है 256, जोड़ देंगे अगर आप तो ये हो जाएगा 271, 271 डिवाइड बाई 80, ठीक है। तो आपको उतना नहीं करना था, नीचे 80 आया, आंसर करेंगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़िए,
यह एक क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी एमटीएस का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। नहीं, एमटीएस में क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा जाता है, अच्छा पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है ये वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए जहां सबसे छोटी संख्या अगर आ गया तो आप आंख बंद करके निकालेंगे एलसीएम। जहां सबसे बड़ी संख्या की बात आ गई तो वहां पे हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। सुनेंगे, जो 3, 4 और 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेषफल देती है, एक के अंकों का योग क्या है। नहीं तो ए एक 3 अंकीय संख्या, तो 3, 4 और 5 से जब डिवाइड किया जाता है ना भाई, तो 1, 2 और 3 रिमाइंडर देता है। ध्यान समझिएगा, सबका ही जो डिफरेंस होता है ना, ये डिविजर और ये रिमाइंडर का अंतर हमेशा सेम होना चाहिए। मान लीजिए अंतर क्या हो गया, इसका 2, इसका भी क्या हो गया 2 और इसका भी क्या हो गया 2। सबका अगर अंतर सेम होगा तो इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एलसीएम, यानी अगर हम नंबर लिखने जाते हैं तो वो नंबर बराबर हो जाता है। सुनिएगा ध्यान से, नंबर बराबर होता है एलसीएम ऑफ गिवन नंबर 3, 4, 5 इंटू 3, 4, 5 इंटू के, अब प्लस में ये जो डिफरेंस आया ना, डिफरेंस में कितना क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो लगा लीजिए। तो 3, 4, 5 का भैया एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर पंचों का ये तो 20 और 20 नहीं 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 के, अब प्लस में कितना, सॉरी माइनस में कितना है यहाँ पे 2। ये हो जाएगा माइनस में आपका कितना हो जाएगा, ये 60 के माइनस 2 हो जाएगा। अब मुझे बताओ 3 अंक में जाना है इसको लेकर के, कहा जाना भैया 3 अंक में जाना है इसको लेकर के। नहीं तो 3 अंक में कैसे जाएंगे, तो एक बार यहाँ गुना कराते हैं, तो एक से रखेंगे तो 60 हो जाएगा, नहीं 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12, 100 कितना हो जाएगा 20 और माइनस 2, ये 3 अंक में चल गया, नहीं ये हो जाएगा 118। 118 के डिजिट जोड़ेंगे तो 8, 1, 9 और 1 कितना हो गया 10, और आंसर हो जाएगा आपका क्या, बाहुबली। यानी 3 अंक के सबसे छोटी संख्या, ये तो 1 रखेंगे के का मान, तो यहाँ पे 1 अंक का 2 अंक का संख्या बनेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए 3 अंक की संख्या चाहिए। तो यहाँ मिनिमम कितना रखना होगा, 2 रखना होगा के का वैल्यू। तो के का वैल्यू अगर आप कितना रखोगे 2 रखोगे तो 6 दूनी 12 120 माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 118। 118 के अंक का जो सम होता है 8, 1, 9, 1, 10, और ये हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखेंगे क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 तथा 553 को विभाजित करती है तो प्रत्येक बार 26 शेष आता है। ये सबसे बड़ी संख्या की बात है भाई। तो जब भी मैंने बताया कि जैसे ही सबसे बड़ी संख्या की बात आएगी तो क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ कह रहा है कि वो सबसे बड़ी संख्या इतना 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 डिवाइड रिमाइंडर क्या है 26 आना चाहिए। तो आप क्या करो, उठा लो ऑप्शन और चेक कर लो, जिसमें रिमाइंडर 26 आएगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप एक तो तरीका ये कर सकते हैं कि आप ऑप्शन से उठाएंगे, ऑप्शन से जो जिसमें 26 आएगा आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमको मन कर रहा है डिवाइड करें 4 से 91 460 है, 460 को अगर मेरा मन करता है, सपोज कि किसी से 31 से मान लीजिए मेरा मन कर रहा है, तो अगर 31 से करिएगा एक बार में जाएगा बाबू 31, ये हो जाएगा आपका 5 और ये 0। नहीं अगर आप 5 बार में जाएगा तो नहीं होगा, 4 बार में चलिएगा 31, एक बार में गए। अगर 4 बार में चलिएगा 4 4 3 12 हो जाएगा। नहीं यहां से देखिए तो 6 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 26, रिमाइंडर 26 आ रहा है क्या 31 से, तो इसका आंसर क्या लग रहा है 31 हो जाएगा, और आंसर कर देंगे हम लोग क्या चीज 31। नहीं लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, अगर एग्जाम में बनाना हुआ तो आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, प्रैक्टिस की बात है तो इसका बेसिक क्या होता है ध्यान समझिएगा। करें 460 है भाई, 491 है भाई, और ये कितना है 553 है, सही है। सब में रिमाइंडर 26 आता है तो कोई नहीं, 26 माइनस करा दो सब में से। अभी इसका कितना आ जाएगा 6 4 10, ये 3 और ये कितना 434। इसका कितना आ जाएगा भाई 6 5 11, ये 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 465। इसका कितना हो जाएगा भाई 6 7 13, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 527। नहीं ये आपका आ गया क्या चीज संख्या। यानी अब हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालता है, डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा भाई, 4 में से 5 गया 1, 6 में से 3 गया 31। देखो 31 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, अगर ये कट जाएगा तो यही इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो काट के देखोगे एक बार में और ये कट जाएगा, यानी ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये सारे कट जाएंगे। लेकिन जैसे ही इस सब में भाग लगाओगे तो इसमें 31 से भाग लगाओ तो इसमें भी रिमाइंडर 26 आएगा, इसमें भी 26 आएगा और इसमें भी क्या आएगा 26, यानी यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा या था हमारा डी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे फिर से, ये बेसिक कहानी होगा, ये आपको ऑप्शन से उठाएंगे और लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे।
ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। शायद आप जानते होंगे, अगर एक्स और वाई का हम आपसे पूछ देंगे एलसीएम क्या होगा, एक्स और वाई का एलसीएम क्या होता है, आप कहेंगे सर इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई। नहीं, एक्स वाई। अगर हम बोलेंगे एक्स वाई और जेड का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एक्स वाई तो था ही, जेड बढ़ गया तो जेड भी गुना करा देंगे, इसका एलसीएम जेड हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, चूंकि ये नंबर है 56, 57 और 58 का एलसीएम दे रखा है के, 56, 57 और 58 का एलसीएम क्या दिया है, इसका एलसीएम बाबू दे दिया है के क्या है एलसीएम। ध्यान समझना, यहां पे भी 56, 57 और 58 है और एक 59 है, ये यहां तक तो ठीक है, इसका एलसीएम के है। ये 59 कैसा नंबर है, तो आप कहेंगे सर 59 तो प्राइम नंबर है, इसका तो कोई फैक्टर नहीं होता है। तो जब फैक्टर नहीं होता है भाई, या प्राइम नंबर में इतना का एलसीएम के है, तो कुछ नहीं करना है, सीधे 59 से इसमें गुना करा देंगे, यानी इसका क्या हो जाएगा 59 के, और ये हो जाएगा आपका 59 के, आंसर हो जाएगा बी। यानी प्राइम नंबर का अगर एलसीएम, जैसे कि मान लीजिए आपको पता है 2, 3 और 5 प्राइम नंबर है, इसका अगर हमको एलसीएम निकाल, या 2 या 3 का अगर एलसीएम निकालता, आप कहेंगे सर 3 दूनी 6 हो जाएगा। हम बोलेंगे 2, 3 और 5 का एलसीएम बताओ, तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे इस 5 को इस 6 में गुना करा दोगे, 6 5 कितना हो जाएगा 30 एलसीएम नहीं हो जाएगा, 2, 3, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, चूंकि प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स नहीं होंगे, तो इसलिए डायरेक्ट हम क्या करा देंगे, हम लोग गुना करा देंगे, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन है कि दो संख्या पी तथा क्यू का महत्तम समापवर्तक एवं एचसीएफ एवं एलसीएम क्रमशः ए तथा बी है, यदि ए प्लस बी पी प्लस क्यू है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। आपको पता होना चाहिए भाई, कह रहा है कि दो संख्या पी तथा क्यू ए प्लस बी, ध्यान समझिएगा, ए प्लस बी का जो भाई मान दिया है पी प्लस क्यू, ए प्लस बी का मान आपको क्या दे रखा है पी प्लस क्यू। अच्छा एक बात बताइए, आपको पता है पहली संख्या दो संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। इसका एलसीएम कितना है भैया ए, एचसीएफ ए है और एलसीएम कितना है बी है, तो ए गुने कितना हो गया बी। यानी हम रिलेशन क्या देख पा रहे हैं भैया, ए गुने बी का मान इतना, ए प्लस बी का मान इतना। तो आपको पता है ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब -3ab होता है क्या भाई, एकदम होता है नहीं। अब कुछ हम लोग को करना ही नहीं है, क्योंकि सब तो हमें पता ही है कि p प्लस क्यू ए प्लस बी का a इंटू बी के जगह पे p इंटू क्यू है, नहीं तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे अगर हम सब जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो इतना का वैल्यू अगर, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो इतना बराबर हमारा नहीं आ जाएगा, इतना बराबर p का क्यू और प्लस क्यू का क्यू, यानी आंसर सीधे आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, अगर हम यहाँ पे p प्लस क्यू डाल देंगे, क्या डाल देंगे p प्लस क्यू, यहाँ पे डाल देंगे p प्लस क्यू, यहाँ पे डाल देंगे p इंटू क्यू, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा पी क्यू प्लस क्यू क्यू, नहीं तो ये हो जाएगा इतना के बराबर, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा आंसर आपका सी का टप्पा, चूंकि रिलेशन ये दिख रहा होगा आपको, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यह क्वेश्चन है कि जब 5, 6, 8, 9 और 12 से सबसे छोटी संख्या x को विभाजित किया, देखिए ध्यान से, सबसे छोटी संख्या फिर से आ गया, यानी इसका एलसीएम, आंख बंद करके सबसे पहले एलसीएम निकालिए, 5, 6, 8, 9 और 12। हम आपको बताएं एलसीएम निकालने का तरीका भाई, सबसे बड़ा का 12 मान लो, 12 5 से डिवाइड होगा तो आप कहोगे सर नहीं होता है, नहीं होता है। अच्छा 6 से डिवाइड होता है आपको, हाँ सर होता है। 8 से डिवाइड होता है तो आपको अगर नहीं सर इसमें 2 एक्स्ट्रा है तो इसको 2 दे दो। 9 से डिवाइड होता है क्या, तो ये हो जाएगा, कहोगे नहीं सर एक ही 3 है, वहां पे एक और 3 चाहिए, 3 देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 12 25 60, 7 दूनी 60, 7 दूनी 6 दूनी 12, 120, 12 36, 300 कितना हो जाएगा 60, 360 बाबू इसका एलसीएम आ गया। कह रहा है कि प्रत्येक समान मामले में एक शेष होता है, किंतु x 13 से विभाज्य, 13 से विभाज्य भी बनाना है, एक रिमाइंडर भी बचना है। भाई वो जो नंबर होगा ना वो हो जाएगा 360 के प्लस कितना 1। अब इसको 13 से विभाजित बनाने के लिए आपको k का मान ऐसा क्या रखना है कि ये 13 से विभाज्य हो जाए, 13 से क्या हो जाए विभाजित हो जाए। सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, 360 को नहीं से 13 से डिवाइड करके देखना, तो 13 से अगर आप डिवाइड करोगे भाई, 13 दूनी 26 होता है,
ये हो जाएगा 0 और ये 1 और ये हो गया इतना 6391 होता है भाई, यहां से रिमाइंडर आ जाएगा 9, यानी 9 कम अगर यहां से लिखोगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 351 के प्लस 9 के प्लस 1 डिवाइड बाई 13। नहीं, अगर हम इसको काटेंगे तो ये 13 से कट जाएगा। के का ऐसा क्या वैल्यू रखेंगे कि यहां पे रख के गुना करा के 1 जोड़ेंगे तो 13 के मल्टीपल में आ जाएगा। तो आप देखो 1 2 3 रख के देखो, नहीं होगा। के का अगर वैल्यू 10 रखते हैं हम लोग यहाँ पे 10 तो 10 गुने 9 90 और 1 91, 13 नवा कितना हो जाएगा 91, 63 91 होता है, 7 बार में कट जाएगा नहीं, यानी के का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो वो संख्या कितना हो जाएगा जो 13 से डिवाइड होता है, ये संख्या हो जाएगा, यहाँ के का वैल्यू 10 रखेंगे तो ये 3600 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 3601, यानी हमारा संख्या ये हो गया। अब इस संख्या को हमें किससे डिवाइड करना है भाई, कह रहा है कि 31 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके देख लीजिए। तो संख्या हमारा 3601 को अगर हम 31 से डिवाइड करेंगे भाई तो एक बार में 31 लिखेंगे, एक बार में हम क्या लिखेंगे 31 लिखेंगे, यह हो जाएगा 5, ये 0, एक बार में फिर से चलेंगे 31 हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा 9, 10 में से 1 गया 9 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, 191 आ गया भाई। कितने बार में अगर हम लोग चलेंगे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा अगर हम लोग 10 बार में चलते हैं, 9 बार में होती है 27 हो जाएगा, नहीं 8 बार में चलेगा ठीक है 24, 17 का 21 हो जाएगा, 6 बार में चल के देखते हैं तो 6 एकम 6, 6 3 18 हो जाएगा। नहीं, अब हम यहाँ से देखिए 6 5 11 होता है, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 5, और ये हो जाएगा बी बाहुबली। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, यह एक उसी तरीके का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन है ये भी सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे यह बोल रहा है कि जब सबसे छोटी संख्या का मतलब ही क्या होता है एलसीएम, के अंकों का योग ज्ञात करे जिसे 12, 16 और 54 से भाग देने पर हर बार 7 से सफल आता है और यह 13 से पूर्णतः क्या हो जाती है डिवाइड हो जाती है। सेम कहानी करो, 54 है भैया, एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो आप एलसीएम निकालो, तो 12, 16 और 54 का आपको एलसीएम निकालने के लिए बोल दिया गया। तो एलसीएम हम आपको बताएं क्या हो गया, एलसीएम हो जाएगा मान लीजिए 54, 54 को अगर हम लोग 27 दूनी का 54 होता है, नहीं 27 दूनी का 4 दूने 3 होता है, ये 12 है, ध्यान समझेंगे ये क्या है 12 है, 12 है 16 है, नहीं तो इसमें क्या करेंगे 2 और हम दे देंगे। अगर हम 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें और 4 की जरूरत पड़ेगी, तो कर रहा लो ये हो जाएगा 8 और 4 का 32 के 2 3 8 5 40 और 3 43 432 आ जाएगा। यानी वो जो नंबर हमारा हो जाएगा ना भाई 432 के प्लस 7। अब हमें इसको डिविजिबल बनाना है, किससे 13 के डिविजिबल में बनाना है भाई, तो इसको 13 से भाग लगा देंगे। यानी ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जो 13 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाना चाहिए। तो देखो तो 432 13 से कहां तक डिवाइड होता है, 432 को फिर से 13 से भाग लगा के आप देख लेना, 13 3 39 होता है बाबू, ये हो जाएगा 9 4 13 कट गया 2, 13 3 39 चल जाएंगे हम लोग, और 9 3 12 होता है, 3 घटा देंगे, नहीं क्या घटा देंगे हम लोग 3। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 429 के प्लस 3 के प्लस 7 डिवाइड बाई 13। देखिए ये तो पूरा कट जाएगा 13 से। के का ऐसा क्या वैल्यू पुट करेंगे 13 के मल्टीपल में ये आ जाए। के का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 3 और 7 10 हो जाएगा। के का वैल्यू अगर 2 रखेंगे 3 दूनी का 6 और 7 6 7 13, यानी के का वैल्यू कितना रखना होगा 2। 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 7 यानी हो जाएगा 6 जोड़ 7 यानी होगा 6 7 13। 13 से फिर कट जाएगा, के का मान 2 रखना होगा, यानी वो संख्या क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर संख्या हो जाएगा, वो संख्या हो जाएगा कितना 432 गुने 2 अजोड़ 7, नहीं नंबर हो जाएगा। तो नंबर बराबर हो जाएगा 2 दूनी का 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8 अजोड़ 7। तब जोड़ोगे भाई 7 4 11 की 1 6 और 1 7 और ये हो जाएगा 8। तो देखेंगे 8 9 9 और 7 16, उस डिजिट का संख्या क्या हो जाएगा भैया 16, डिजिट का सम हो गया 16, आंसर हो जाएगा आपका बी। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:7 इफ देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज 26 देन व्हाट विल बी द सम ऑफ दीज नंबर्स। इस संख्या का सम पूछा हुआ है भाई, ग्रेटेस्ट फैक्टर इसका 26 दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 26, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है बाबू इतना
4:7। इसका HCF दे रखा है 26, नहीं है। पहली संख्या कितना हो जाएगा 4 गुने 26 और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 7 गुने 26। नहीं, क्योंकि जो भी रेशियो दिया रहता है उस रेशियो में हम HCF से गुना करा देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, संख्या निकल जाता है। तो जैसे ही आप इसको जोड़ोगे तो जोड़ दो, तो देखिए 26 तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, 4 और 7 4 11 हो जाएगा, यानी 6 8 और ये हो जाएगा 2 286 आना चाहिए और आंसर हो जाएगा आपका डी। तो ये रहा आपका HCF एलसीएम का हमारा पहला वीडियो। इसके बाद हम लोग फिर करेंगे, पूरा कंटिन्यू करेंगे इसको। HCF एलसीएम पूरा खत्म करने के बाद फिर नया चैप्टर में चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नई क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।